नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आंदोलनरत किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने बीते 7 सालों के दौरान किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अपने अहम महाअभियान में कई अहम कदम उठाए, जिसमें 3 कृषि कानून बनाना भी शामिल है। हालांकि ये कानून किसानों की स्थिति को और भी बेहतर बनाते, लेकिन किसानों का एक धड़ा इससे नाखुश था। साथ ही कई राजनीतिक दल किसानों को भड़काकर किसानों को इन कानूनों के लाभ दिलाने की जगह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने मानवीय रुख अपनाते हुए प्रकाश पर्व के मौके पर आंदोलनरत किसानों को वापस अपने घर और खेत पर लौट जाने का आह्वान किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है कि भले ही कुछ किसानों का मान रखते हुए सरकार ने अपना एक फैसला वापस लिया है, लेकिन सरकार किसानों, खास तौर पर छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के अपने महाअभियान से पीछे नहीं हट रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए किन चौतरफा कामों का जिक्र किया। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन था उसे वो किस तरह से देख रहे हैं। जहां एक तरफ जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया गया, तो वहीं आगे के लिए अपनी रणनीति का एक जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने। ऐसे में अब जो कृषि सुधार के लिए तमाम बातें कही जा रही थी, उनका क्या होगा और किस तरह का नजरिया उनका है, ये जानते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन दिया है उसमें खास बात ये रही कि उन्होंने जो कृषि कानून है उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने ये जताया है बार बार कि किसान, खासतौर पे छोटे किसानों के लिए वो चिंतित है, उनकी चुनौतियों का उन्हें भान है और ऐसे में उनके लिए कई काम पिछले 7 सालों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे इस संबोधन को? देखिए, करीब पिछला साल से ये एजुकेशन जब से पास बाय ऑर्डिनेंस, उसके बाद कानून बना, 2 कानून, नया कानून और एक
अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस पे तरह से एक तरह की पर्टिकुलर पंजाब हरियाणा पे कुछ फार्मर्स ग्रुप ने एजिटेशन शुरू कर दिए थे। और इसको जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के सारे 2-3 रोड को बंद है, अभी भी एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मेरठ बंद है, एक पार्ट बंद है, तो उसको इतना इनकन्वीनियंस हो रहा था। हालांकि और उसके सरकार ने करीब 10 से 11 राउंड ऑफ टॉक्स इनके साथ किए थे, फार्मर्स के साथ, कि किसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है इसमें बेसिकली कहते हैं। बट उन्होंने फार्मर्स ग्रुप ने अड़ियल थे कि नहीं, जब तक वापस नहीं लेता हम लोग हटेंगे नहीं। ये सब करते करते काफी इवन सुप्रीम कोर्ट का भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठा है, कमेटी का रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुआ है, कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। फार्मर्स पर्टिकुलरली जो संस्थाएं थे उन्होंने बोला कि जब तक कानून वापस नहीं देता हम लोग हटेंगे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका बड़ा जो पोजीशन था बड़ा मतलब क्वेश्चनेबल पोजीशन था कि अगर कानून मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रास्ता रोकना ठीक नहीं है, कि इतना इनकन्वीनियंस लाखों लोगों के इनकन्वीनियंस इतना महीने में हुआ है। बट अभी जो इन्होंने रिपील किया, सरकार ने एक संदेश दिया कि मुझे लगता है जब पूरा जो फार्मर्स एजिटेशन था ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इन नेचर था जी, थोड़ा सा इस बात की तस्दीक भी ऐसे हो जा रही है कि अभी भी जब खास तौर पर प्रधानमंत्री ने खुद देश के सामने आके ऐलान कर दिया है कि वो वापस ले रहे हैं, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किसान नेताओं की तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि अभी वो हट नहीं रहे हैं जब तक कि संसद सत्र से उसे न निरस्त किया जाए, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है साफ तौर पर कि इसी महीने के अंत में संसद सत्र होगा और इस कानून को निरस्त किया जाएगा। इसके बावजूद अगर अभी भी हटने के लिए तैयार नहीं है तो ये बात जाहिर हो जाती है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा ही है। राजनीतिक मंशा है। पहले जो बोला गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एबोलिश किया जाएगा, कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और उत्तर के फार्मर्स थे मोस्टली राइस स्वीट जो ग्रो मतलब उगाते हैं, तो प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट रहा। एफसीआई ने जो प्रोक्योरमेंट किया पिछला साल सबसे रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया, बिल्कुल, और 1.5 लाख से करीब ज्यादा करोड़ रुपए का फार्मर्स के खाते में गया। और तो पॉलिटिकल नेचर ये था कि और अभी जो बोला कि एमएसपी का लीगल स्टेटस हो तभी हम हटेंगे। अभी जो नया बयान आया है फार्मर्स ग्रुप से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। प्राइम मिनिस्टर जब अनाउंस कर दिया फार्मर्स लागू नहीं, ऑब्वियसली फार्मर्स अपना वर्ड वापस नहीं ले सकते, मतलब वो करेंगे, वो एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा चीज है फार्मर्स को ये भी मानना चाहिए कि सरकार पहले से बोल चुके हैं 2 साल के लिए वो रखना चाहते थे कि कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये भी प्रपोजल था जब करेंगे। तो ये अभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ चंद फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ये पोजीशन लेना बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया और सच ऑस्पिशियस ओकेजन, उनको हट जाना चाहिए। और इतना करोड़ों रुपए का इनकन्वीनियंस हुआ है लोगों को, उसको तो कोई ना कोई भरपाई करना चाहिए ना, इसके लिए इतना बड़ा, तो उनको जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। और जो कमेटी का बैठाने का प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो बहुत संदीप जी, इन तमाम राजनीतिक बातों से इतर किसानों के हित की बात करते हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया कि किस तरह से जो छोटे किसान हैं उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए बीज से लेकर बाजार और बीमा और बचत, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे जो फैसले लिए गए थे पिछले कई 4-5 साल से, पीएम किसान देख लीजिए, 6,000 रुपया पर ईयर, करीब 9 करोड़ किसान फार्मर्स को सीधे अकाउंट में जा रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। प्रोक्योरमेंट हो रहा है राइस एंड व्हीट का, और स्पेशल बीमा योजना की जो बात करें तो फसल बीमा काफी वाइड स्प्रेड है। और सरकार का थ्रस्ट ये रहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर में, वो बने, कि जो हमारा प्रोसेसिंग बने। जो कृषि कानून लाने का सबसे बड़ा मकसद जो सेकेंड जो कानून था, जो मतलब कैसे प्रोसेसिंग बढ़ा जाए टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्टी की पंजाब सरकार ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, यहाँ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नया बात नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही हमारा फ्यूचर है। प्रोसेसिंग बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होगा। और सबसे बड़ा, मैं लास्ट में जो किसान कुछ संगठन बोलते कॉर्पोरेट टेक ओवर है, बट मैं समझ लेता एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट ही है। प्रोक्योरमेंट से लेके जो सीड प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट है, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट है, प्राइवेट कंपनी तो करती है, अभी भी सारा कमोडिटी प्राइवेट सेक्टर ही खरीदते हैं। तो टू से दैट कॉर्पोरेट वुड हैंडल इट, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। थोड़ा सा मुझे पॉलिटिक्स जब मिक्स हो जाता है तो ये डेंजरस। संदीप जी, बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि इस तरह जो कानून है उसे वापस लेना पड़ा है, लेकिन इसके पीछे जब ये कानून आया था, कई कृषि अर्थशास्त्री और तमाम लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा कृषि सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। तो ऐसे में जब ये कानून वापस ले लिया गया है तो कृषि सुधार का जो एक मोमेंटम चल रहा था सरकार का, उस पर किस तरह का असर आता हुआ आप देख रहे हैं?
देखिए, कृषि सुधार का तो सेटबैक थोड़ा सा है कानून में, बट जो कमेटी बैठा गया सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस किया कि कमेटी बैठाएंगे, जी। इसको जल्द से जल्द कमेटी बैठा के जल्द से जल्द इसको रिकमेंडेशन देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इश्यूज क्या है। जी। तो फार्मर सुसाइड, जो प्राइस नहीं मिलता है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग लॉसेस होता है, ये सब चीज जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, तो वो सब चीज जल्दी से जल्दी जानकारी करने के लिए और शायद नया कानून लाया जाए विद कंसल्टेशन। बट मैं मानता हूं कि ये सिग्नल जो विड्रॉल करने का, ये मोर ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, क्योंकि जिस तरह से नेगेटिविटी चल रहा था पूरा कि इतना लोग सड़कों में खड़े हुए हैं कि फार्मर्स मर रहा है, इवन ग्लोबल ऑडियंस को जा रहा था कि देखो तो किसान को कुछ नहीं कर जाता है। तो उसके बस ये जो सरकार ने बोर्ड में बताओ, प्राइम मिनिस्टर को बोलना कि हाँ थोड़ा सा कमियां रहेगी हमारा कम्युनिकेशन स्किल में, दोनों को समझाने में, ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। कोई प्राइम मिनिस्टर को बोलना कि हमारा, मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी देखा लास्ट 15-20 साल में कभी प्राइम मिनिस्टर को बोलते कि हाँ गलती हो गया, बट रिफॉर्म विल बी सेटबैक। एक बड़प्पन दिखाया है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है, और खास तौर पर एक मानवीय चेहरा भी सामने आता है सरकार का। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, हालांकि इस जो कानून है, कृषि कानून है, उसके समर्थन में काफी ज्यादा लोग थे। इसके बावजूद भले ही एक छोटा सा धड़ा इस कानून के खिलाफ था, लेकिन इसकी वजह से जो लगातार साल भर से आंदोलन चल रहे थे और तमाम लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही थी, तो उन चीजों का ध्यान रखा यहां पर सरकार ने, और एक मानवीय चेहरा यहां पर अपनाते हुए उन्होंने इस जो कानून है उसको वापस ले लिया है। इसके और क्या कुछ मायने हैं और खासतौर पे किसानों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास पेशकश, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से किसान, खासतौर पे छोटे किसान, उनकी प्राथमिकता में रहे और इसके साथ ही उनके लिए किस तरह के कदम उठाए गए अलग अलग योजनाओं के तहत। तो इन तमाम बातों के बाद, इस संबोधन के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों के बीच निकल कर आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार बोहरा, भिवानी, हरियाणा से। आज गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। इससे किसान साथियों में बड़ा ही खुशी का माहौल बना हुआ है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद व आभार करता हूँ। नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद हैं, अजीत तेवतिया जी। उनसे बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री ने जो आज देश को संबोधित किया और इसमें उन्होंने जो कुछ भी बातें रखी है, न सिर्फ उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया, जिसकी हालांकि कई किसान जो है वो समर्थन कर रहे थे इस कानूनों का, इसके बावजूद उन्हें वापस लेना पड़ा कुछ किसानों का रुख देखते हुए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। तो आप किस तरह से इस पूरे संबोधन को देखते हैं? आज जो प्रधानमंत्री जी ने
कृषि कानूनों को वापस लिया है, सर्वप्रथम मैं अपने संगठन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। और दूसरा जो इसमें बहुत एक बड़ा विषय था, जो हम पिछले संगठन जो किसान संगठन है कितनी दशकों से एक आवाज उठा रहे थे कि किसान को बाजार मिले, खुला बाजार मिले। जैसे फोन को हम लोग अपडेट करते हैं वैसे ही इसमें कृषि को अपडेट करने की कहीं ना कहीं जरूरत थी, आवश्यकता थी जी। उसके प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, क्योंकि जो लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास छोटी जोत है वो कैसे सर्वाइव कर पाता, इसके लिए हेल्प थी। इसमें वो अपनी मर्जी से बीज बना करके उसको अच्छे दामों पर बेच सकता था। उसके कारण उसमें LIC की जो सुविधा थी वो भी उनको दी गई, बीज की भी थी और उसको एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी थी वो भी थी। तो उसको उस लिहाज से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन कानूनों को वापस करने पर जो छोटी जोत का किसान है वो बेचारा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर गया, मार जाएगा मेरे तो छोटी जोत के जो किसान हैं वो सरकार की भी चिंताओं में रहे हैं, उनकी चुनौतियों का सरकार को भान रहा है। और ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन में भी जिक्र किया कि किस तरह से जो किसान है उन्हें उनकी मेहनत और उनकी उपज का सही भाव मिले, इसके लिए बीते कुछ दिनों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आइए देख लेते हैं कि उसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने MSP तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार ने कई तरह की कोशिशें की है ताकि जो मार्केट की स्थिति है, कृषि बाजार की स्थिति है, वो सुधरे और किसानों के पास विकल्प आए, जिस विकल्प के आधार पर वो जहां चाहे, जहां बेहतर भाव मिले, किसान जा सकता है। अजीत जी, ये बताएं कि बाजार को लेकर के जो सरकार है उसने काफी ध्यान दिया है बीते कुछ सालों में। न सिर्फ ई-नाम में हजारों मंडियों को जोड़ा गया है, बल्कि इसके अलावा खरीद केंद्र, जो सरकारी खरीद केंद्र है, उसमें रिकॉर्ड सरकारी केंद्र बनाए गए हैं। तो इन तमाम चीजों का जो असर है, जो फायदा है, जाहिर तौर पर किसानों को मिलेगा और खास तौर पे MSP में भी काफी वृद्धि की गई है बीते सालों की तुलना में। जी, जब से मोदी सरकार आई है किसानों का जो सर्वांगीण विकास हुआ है वो इस सरकार में हुआ है जी। चाहे अब बात करेंगे जो MSP को बढ़ाकर दिया है, आज रिकॉर्ड तोड़ MSP से भी ज्यादा मतलब किसानों की जो फसल है वो खरीदी जा रही है। और उसमें प्राकृतिक खेती का जो जिक्र किया है, 0 बजट खेती, वो कहीं ना कहीं देखो कितनी ज्यादा प्रभावी है, किसान उससे कितनी ज्यादा आय ले सकते हैं जी। और किसानों को सुविधाएं जो प्रधानमंत्री योजनाएं शुरू कर रखी है, किसान की पेंशन योजना बहुत अच्छी योजना है, सूर्य पर है, माइक्रो इरिगेशन के बहुत संवेदनशील है सरकार। तो सरकार की और दिशा किसानों के साथ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी के कारण आज देखो किसान जो 2022 का लक्ष्य था मोदी जी का कि किसान बिल्कुल ही अपने उसका घेरे में आएगा, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में जिक्र किया कि 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए खासतौर पर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अजीत जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने देश को आज संबोधित किया और इसमें कई खास बातें निकलकर सामने आई। ये तो ठीक है कि उन्होंने कुछ किसानों का मान रखते हुए, जो कि राजनीति से भले ही प्रेरित हो, लेकिन लगातार साल भर से वो आंदोलनरत थे और ऐसे में उनके और देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये जो 3 कृषि कानून थे उन्हें सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर, प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि बीते 7 सालों के दौरान भी किसान सरकार की प्राथमिकता में थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में भी यहां पर जिक्र जरूर कर दिया कि 0 बजट खेती यानी कि प्राकृतिक खेती पर अब पूरा जोर रहेगा, यानी कि कृषि सुधार का जो सिलसिला इस केंद्र सरकार के साथ चल रहा है वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।